हजरत बिलाल, उसी बिलाल की बात कर रहा हूँ जिसका रंग काला था, जिसकी आंखें छोटी थी, टाट का लिबास था, नबी से मोहब्बत कर बैठा था। कह दो जरा सुभान अल्लाह। नबी का ज़ाहिरी विसाल हो गया। बिलाल की मोहब्बत का यह हाल था कि अजान पढ़ते थे और जब अजान में नबी का नाम आता था ना तो नबी के चेहरे का दीदार भी करते थे। और जब पढ़ते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर नबी के तरफ इशारा करते थे, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नबी का विसाल हुआ, जब अजान पढ़ने लगे, नबी का नाम आता अजान में तो बिलाल की चीख निकल जाती। इसलिए कि अब से पहले, विसाल से पहले जब जब मस्जिद नबवी में अजानें पढ़ी थी बिलाल ने, तो जब नबी का नाम आता निगाह उठाते नबी का दीदार हो जाता। लेकिन आज जब अजान पढ़ी बाद विसाल, जब निगाह उठाया तो अब दीदार नहीं होता, चीख निकल जाती। बिलाल ने अजान पढ़ना ही बंद कर दिया। फिर मदीना में रहते मस्जिद नबवी को देखते नबी की याद आती, फिर चीखें निकलती। हाल ये था कि रोते रोते बिलाल की दाढ़ी आंसुओं से तर रहती थी, बिलाल का दामन आंसुओं से तर रहता था। लोगों, हमारे पास नबी की कितनी मोहब्बत है, जरा जायजा तो लो, कितनी मोहब्बत है, जायजा तो लो, जरा जायजा तो लो। हम तो उनसे भी दोस्तियां कर बैठे हैं जो नबी के गुस्ताख हैं। हम तो उनके घरों में रिश्तेदारियां कर बैठे जो नबी को अपने जैसा बशर कह रहे, जो नबी की गुस्ताखियां रातों दिन कर रहे, हम तो उनसे भी हाथ मिलाए बैठे। बिलाल का तो हाल ये है कि बिलाल को मदीने में मुस्तफा नजर ना आए तो बिलाल रातों दिन आंसू बहाता रहे, यार इसे मोहब्बत कहते हैं। बिलाल ने मदीने ही छोड़ दिया। अगर मदीने में रहूंगा, जब मदीने में मस्जिद नबवी को देखूंगा मुस्तफा की याद आएगी, मैं मदीने की गलियों को देखूंगा मुस्तफा की याद आएगी। अजान पढ़ना छोड़ा, मदीने को छोड़ा, बिलाल मदीना छोड़ शाम चला। कहाँ चला गया बिलाल? मुल्क शाम। वहाँ किसी देहात में हजरत बिलाल दिल लगाने के लिए ये काशकारी का काम करने लगे, खेती बाड़ी। मेरा दिल बहलता रहेगा, मैं जरा बिजी रहूंगा खेती बाड़ी के काम में, मैं मसरूफ रहूंगा, दिल बहलता रहेगा। मगर मेरे भाइयों सुनो, वो बिलाल हो या इंडिया में रहने वाला कोई नबी का आशिक हो, कान खोल के सुन ले, नबी सबको जानते हैं मेरा आशिक किस हाल में है। नबी फरमाते हैं जो पत्थर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते मैं उन पत्थरों को भी जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकर है मेरे नबी तो उस कंकर को भी जानते हैं। ये जलसे में आने वाले कान खोल के सुनना, 6 महीना हो गए हजरत बिलाल को मदीना छोड़े। हजरत बिलाल शाम को किसी देहात में जाके खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। 6 महीना हो गए बिलाल को मदीना छोड़े, मगर मुस्तफा सब जानते हैं मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा गुलाम कहाँ है। नबी सबको जानते हैं। नबी एक दिन बिलाल के ख्वाब में आ गए। रखो सुभान अल्लाह। कहाँ गए बिलाल के ख्वाब में आ गए। नबी को पता था बिलाल है, तभी ना ख्वाब में आ गए। आज भी नबी किसी के ख्वाब में आ जाते हैं, और किसी के ख्वाब में अगर नबी आ जाए, आगे से लेकर पीछे तक सुनना, वो हकीकत में नबी का ही आना होता है। शैतान नबी बन के किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में नबी आए हैं तो वो हकीकत में नबी आए हैं। अगर किसी के ख्वाब में आमीना के लाल आए हैं तो हकीकत में आए हैं। उसका किस्मत जाग गई है जिसने नबी का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी आशिक ने कहा जबकि तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाला। सुभान अल्लाह। बिलाल के ख्वाब में आ गए। आए लोगों, नबी तुमसे गाफिल नहीं है, नबी सबको जान रहे हैं। अपने अदना साधना गुलाम की खबर मेरे नबी रखते। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे एक बार सलाम भेजे तो मैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके उसके बाप का नाम लेके देता हूँ। नबी तो यहाँ तक जानते हैं, नबी तो यहाँ तक जानते हैं कि तेरे दिल का हाल क्या है। बिलाल मुल्क शाम के एक देहात में 6 महीने हो गए मदीना छोड़े बिलाल को। 6 महीने में खेती किसानी में लगे थे। चले गए थे कि मदीने में याद बहुत सताती है नबी की, रात दिन रोना रोना था। बिलाल चले गए। एक रात ख्वाब में नबी आए और नबी ने आके मालूम है क्या कहा ख्वाब में, और बिलाल 6 महीना हो गए मदीने छोड़े, मदीने की गलियां सूनी सूनी है, और बिलाल अपना सामान बांध और मदीना आ जा। जोर से बोलो मदीना आ जा। और आज भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ मदीना में मालदार नहीं जाता, वही जाता जिसे मुस्तफा बुलाता। तुम चाहो पैसे की बुनियाद पर मदीना चला जाओ, नहीं जा सकते।
ना मंजूरी आ जाएगी। कभी 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 टिरकों का मालिक नहीं जा पाता, रक्षा चलाने वाला मदीना हो आता है ना। इसलिए कि मदीना जाया नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। हाय हाय मेरे भाई, अगर अकीदत सच्ची है तो सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, नबी सल्लल्लाहु लगाने की जरूरत है। आला हजरत की ज़बान में ये कहने की जरूरत है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बुलावा वहां से आ गया तो सिक्कों का भी इंतजाम हो जाएगा और वीजा का भी इंतजाम हो जाएगा। हाय मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत कुछ बताता, वक्त नहीं है, मगर बस इसे ही सुन लो, बस 2-4 मिनट और बस तकरीर खत्म और अभी दस्तारबंदी होने वाली है। मेरे भाई जरा सुन लो, मदीने जाया नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। और आ गया बुलावा और खुद मुस्तफा ने बुलावा दे दिया, बिलाल चल। अब बिलाल को कौन रोके, मदीने से सुबह ना हुई बिलाल ने रात को सामान बांधा, सामान बांध के बिलाल मदीने का रुख करा। बिलाल ने मदीने का रुख करके सफर किया। सफर करने के बाद बिलाल मदीना आ गया। 6 महीने के बाद मुस्तफा का बिलाल मदीना आया है। ओ जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनो, मदीना में एक ईद की खुशी छा गई। सारे मदीना में ये खबर आग की तरह फैल गई, नबी का बिलाल आया है, नबी का मुअज्जिन आया है, नबी का बिलाल आया है, नबी का मुअज्जिन आया है। हर बूढ़ा हर चौराहे पे यही चर्चा कर रहा था, हर बच्चा अपनी अंजुमन में यही चर्चा कर रहा था। लोग छतों पे आ गए, बिलाल को देखने के लिए भीड़ उमड़ आई। लोग अपने घरों से निकले बिलाल को देखने के लिए। लोग मदीने के घर खाली हो गए थे, मदीने की गलियां खाली हो गई थी। जहां बिलाल थे वहां मजमा लग गया था, जहां बिलाल थे वहां एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। कोई बिलाल की ज़ियारत करता था, कोई बिलाल का हाथ चूमता था, कोई बिलाल को गले लगाता था, कोई बिलाल को देखता था। इसलिए कि ये मुस्तफा का आशिक है, जिसे देख के मुस्तफा खुश होते थे, ये वो बिलाल है। लोगों को आज मदीना में ऐसा लगता था जैसे ईद का दिन है। बिलाल आया है, बिलाल आया, ईद का दिन है, पूरा मदीना खुशी से झूम रहा था। बिलाल आया है, सुभान अल्लाह, बिलाल आया है। सारे सहाबा सब खुश। किसी ने कहा बिलाल 6 महीना हो गए तेरी आवाज को सुने, कान तरस के तेरी अजान को सुने। ए बिलाल तू आज आया है, अजान पढ़ दे, इन कानों की प्यास बुझा दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल अजान पढ़ दे, इन कानों की प्यास बुझा दे। बिलाल ने कहा ये फरमाइश ना करो, ये डिमांड ना करो, अगर कुछ और मांगो तो बिलाल देगा, मगर अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए कि जब कल अजान पढ़ता था, जब नबी का नाम आता था, निगाह उठती थी, सामने मुस्तफा का दीदार हो जाता था। अगर अजान में आज नबी का नाम आ गया, दीदार नहीं हुआ, तो कहीं बिलाल बेहोश ना हो जाए, कहीं बिलाल पर फिर मोहब्बत इतनी तारी ना हो जाए कि बिलाल आपा खो बैठे। लोगों को बिलाल ने मना कर दिया, मगर मदीना के लोग तरस रहे थे बिलाल की अजान के लिए। ये तरस रहे थे बिलाल की अजान के लिए। आप देखते हो ना, अगर कोई शायर अच्छा कलाम पढ़े तो बार बार फरमाइश होती है, वो कलाम पढ़ दो, होती है कि नहीं होती, वो कलाम पढ़ दो ना। यार ये तो वो बिलाल है जिससे अजान की फरमाइश आमीना का लाल करता था। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसकी अजान मुस्तफा को अच्छी लगती हो तो मदीने के बाशिंदों को अच्छी क्यों नहीं लगती होगी? सब एक ही डिमांड, बिलाल अगर तू अजान पढ़ देना तो वही समा आ जाएगा, वही माहौल फिर जिंदा हो जाएगा। जो नबी अजान पढ़वाते थे, तू अजान पढ़ता था, हम झूमते थे। बिलाल ने मना किया, नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि बर्दाश्त न कर पाऊंगा अगर नबी का दीदार ना हुआ। लोगों सबने ठान लिया था सुनना है, मीटिंग की बिलाल से अजान कैसे सुनी जाए। किसी ने कहा पूरा मदीना कहेगा बिलाल नहीं सुनाएगा, अगर अजान सुनना है ना तो फातिमा के लाल हसन और हुसैन को ले आओ। और अगर दोनों ने डिमांड कर दिया, कह दिया, तो बिलाल सबका कहा टाल सकता है, मगर हसन हुसैन का कहा नहीं टाल सकता।
रसूल और आले रसूल पे तो बिलाल कुर्बान है। सुभान अल्लाह। शहजादों का बचपना है, बुलाया गया शहजादों को और पहले ही कहा गया बिलाल से अजान की डिमांड जरूर करना है। शहजादे आए, अब तक तो बिलाल को सब चूम रहे थे और जब शहजादे आए तो बिलाल शहजादों को चूमने लग गया। राकिबे दोषे मुस्तफा को चूमने लग गया। बिलाल कभी सीने से लगाता, बिलाल कभी कांधे पे उठाता, बिलाल कभी हाथों को चूमता, कभी बिलाल शहजादों की पेशानियों को चूमता। यही मोहब्बत का माहौल गर्म था। शहजादे बिलाल को देख रहे थे, बिलाल शहजादों को देख रहा था। मोहब्बत का माहौल गर्म था। इसी गर्म माहौल में शहजादों ने कह दिया, ओ बिलाल, आज हम चाहते हैं कि मस्जिद नबवी में तेरी अजान हो जाए। फिर ऐलान हो जाए, फिर एक अजान हो जाए। बिलाल की आंख में आंसू है। बिलाल उस दोराहे पर खड़ा है, अब इधर भी जाना मुश्किल, इधर भी जाना मुश्किल। बिलाल ने कहा, कौन सी सूरत निकालूं कि जो दोनों तरफ से बचूं? ना सुनाऊं तो फिर शहजादों का हुक्म कैसे ठुकराऊं, सुनाऊं तो फिर मोहब्बत रसूल ऐसी है कि जब नाम आएगा तो फिर बर्दाश्त कैसे होगी। कहा, शहजादों, ये तो अजान की बात है, अगर कुछ और भी मांगते ना तो बिलाल वो भी पेश कर देता, इसलिए कि तुम्हारी डिमांड को कभी मुस्तफा ने अधूरा नहीं छोड़ा तो बिलाल कैसे अधूरा छोड़ेगा। सुनाऊंगा, सुनाऊंगा। मदीना के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिलाल राजी हो गया, सुनाएगा, सुनाऊंगा। कहने लगे, शहजादों, मैं अजान जरूर सुनाऊंगा, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक बिनती है, मेरा एक अरीज़ा है। शहजादों ने कहा, बिलाल बोल, तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तेरी बिनती पूरी की जाएगी। बिलाल ने कहा, दोनों भाई बराबर में खड़े हो जाओ, दोनों भाई सामने मेरे खड़े हो जाओ, दोनों भाई मिलकर खड़े हो जाओ। इसलिए कि दोनों भाई जब बराबर में मिलकर खड़े होते थे तो तस्वीरें मुस्तफा बन जाती थी, नक्शा मुस्तफा बन जाता था। बिलाल ने कहा, मैं अजान पढ़ूंगा, जब नामे मुस्तफा आएगा तो दोनों भाइयों पे नजर पड़ेगी, तस्वीरें मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़ा भाई हसन सर से लेके आधे धड़ तक तस्वीरें मुस्तफा, छोटा भाई हुसैन आधे धड़ से लेके पैर तक तस्वीरें मुस्तफा। और जब दोनों भाई बराबर में खड़े होते तो मुकम्मल बनती थी तस्वीरें मुस्तफा। दोनों भाई बराबर में मिलके खड़े हो जाओ और फिर जब मुस्तफा का नाम आएगा तो दीदार तस्वीरें मुस्तफा का हो जाएगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, बस तकरीर खत्म, जरा ई को बढ़ा दो 1 सेकंड के लिए। ई को गूंज बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए बस 1 मिनट के लिए और बात मेरी खत्म है। हाय हाय, उस अजान का आलम क्या होगा जो मदीने की गलियां हो। बेस भी बढ़ाओ जरा, गूंज बेस बढ़ाओ वापसी के साथ। हेलो हेलो, हाँ बढ़ाइए, हेलो हेलो, अल्लाह अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा कि जिसका पढ़ने वाला बिलाल होगा। लोगों जरा गौर करो, शहजादों की डिमांड पर बिलाल शुरू होता है, अल्लाह अब भाई और सुनाएं कि बस यहीं रहने दे, अजान सुना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुनाएंगे। नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ यार, वादा करो। अरे किराए के थोड़ी उठाए रहो, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ लहरा के बोलो, नमाज पढ़ेंगे बस इंशाअल्लाह। पढ़ाए रहो, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह,
ला इलाहा